ओम श्री गणेशाय नमः। आप अपने गांव में रहते ही गांव के शिवलिंग से 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन कर सकते हैं। आपण को गाँ ठारू गाँव शिव मंदिर ठारू भारत देश 12 ज्योतिर्लिंग पूजा करी पारिबे। आप विश्व के किसी भी गांव शहर में रहे, आपको 12 ज्योतिर्लिंग से डायरेक्ट आशीर्वाद लेना है। आपके पूर्व जन्म के दोष निवारण करना है, या आपके जो दुष्ट ग्रह हैं आपको परेशान कर रहे हैं, निवारण करना है। तो वेद शास्त्र सम्मत आप बारीकी से सुनिए। आप वर्ल्ड के किसी भी गांव देहात के शिव मंदिर में चले जाएं और वह शिव मंदिर के गर्भगृह में या शिव मंदिर परिसर में 12 दिन तक अखंड दीपक सरसों तेल का जलाएं। सरसों तेल के अंदर थोड़ा कपूर डाल दीजिएगा और सरसों तेल के साइड में, अखंड दीप के साइड में एक हल्दी का टुकड़ा रख दीजिएगा और ये रक्षा सूत्र रख दीजिएगा और थोड़ा गेहूं, गहम, थोड़ा चावल और थोड़ा पीली सरसों और एक बेलपत्ता रख दीजिएगा। 12 दिन आपका जो अखंड ज्योत जलेंगे वह 12 ज्योतिर्लिंग तक आपके संदेश को पहुंचाएंगे और 12 ज्योतिर्लिंग डायरेक्ट आपको शुभ आशीर्वाद देंगे। पितृदेवता यह दिन और रात शिवलिंग के गर्भगृह में ही रहते हैं। आपके पितृदेवता भी मजबूत होंगे। मानव शरीर 5 तत्व से बना हुआ है। मानव आत्मा 2 तत्व, अग्नि तत्व और जल तत्व। और हमारे जीवन में जितने भी दोष, दुख, संकट हैं, यह 2 तत्व में हैं, जल तत्व और अग्नि तत्व। जल तत्व का अर्थ होता है आप महीना में कम से कम एक दिन शनिवार को सायं 5 से 6 ये गोधूली वेला वर्ल्ड के किसी भी शिवालय में जाइए और अपने हाथों से आप जल चढ़ाइए। गांव देहातों के शिवालय में जाइए। अग्नि तत्व यह अखंड दीपक अग्नि, इसे अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति अखंड दीपक किसी भी शिव मंदिर परिसर में जलाता हो, वह भी सरसों तेल का, 1.25 करोड़ रुद्राभिषेक का ऊर्जा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आप कर्ज में डूबे हैं, घर कलह में डूबे हैं, या जैसा भी दुख, संकट, समस्या हो, आप शिवालय में जल ढालें, क्योंकि आप वहां प्रेजेंट हैं। अगर प्रेजेंट नहीं हो और अखंड दीपक कहीं जल रहा है तो आप किसी भी शिवालय में आप जल चढ़ा दीजिए। जल तत्व आपके आत्मा और शरीर में जो जल तत्व है, शिवालय में जल अपने हाथों से आप चढ़ाएं। आपके शरीर में जो जल तत्व है उसके अंदर लगा दोष निवारण होंगे और आपके आत्मा का जो जल तत्व है वह अभिमंत्रित हो जाएंगे। जैसा भी बीमारी हो आप करके देखिए। अग्नि तत्व 3 जगह पे कहा गया है। अगरबत्ती जो बांस लगा रहता है, बांस, वह अगरबत्ती का आप दान दीजिए शिवालय में। और अखंड दीपक और वर्ल्ड के अंदर
कहीं भी शिव मंदिर परिसर में नवग्रह का यज्ञ होता हो तो वहां जरूर जाएं या अपना गोत्र नाम के साथ पैसा भेजें। आपको विवाह के अनेक वर्ष बाद पुत्र नहीं हो रहे हैं या संतान नहीं हो रहे हैं तो आप सर्वप्रथम मां कामरूप कामाख्या देवी आसाम गुवाहाटी चले जाएं और वहां मंदिर में प्रवेश करके आप बोलिए, हे देवी माता, हमारे आत्मा को आत्म सुरक्षा कवच दीजिए। बोल के आप मंदिर से निकल के आइए और दुर्गा सप्तशती जो पाठ पुस्तक रहता है उसके अंदर देखिएगा एक पैराग्राफ है, अथ देव्या कवचम, आत्म सुरक्षा कवच, अथ देव्या कवचम। एक बार आप पढ़ लीजिए, 1 सेकंड में सिद्ध हो जाएंगे। भारत देश के जितने भी ऋषि मुनि साधु संत, चाहे हिंदू सनातन धर्म के हो चाहे जैन धर्म के हो, यह सभी का इतिहास आप खंगाल के खोल के देखिए। आत्म सुरक्षा कवच के लिए ये आसाम गुवाहाटी मां कामरूप कामाख्या देवी मंदिर जाते हैं। आपका बेटा चाहे बेटी 5 या 6 वर्ष उम्र हो चुका है तो भी उनको लेके जाइए, उनके शरीर में भी आत्म सुरक्षा कवच करवाइए। और विवाह से पहले हर बेटा बेटी आत्म सुरक्षा कवच धारण करना जरूरी रहता है, ताकि विवाह के फेरे में आप जब बैठो तो कोई मायावी शक्ति आपके शरीर में घुस के फेरा न ले ले। अगर फेरा ले लेता है तो जीवन भर वह मायावी शक्ति आपके शरीर में रह जाएंगे। और यही कारण से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर बना हुआ है। तो आपको बेटा चाहिए, पहले आप कामरूप कामाख्या देवी मंदिर चले जाइए और आने के बाद वर्ल्ड के किसी भी शिव मंदिर गर्भगृह में 9 महीना तक सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं। 9 महीना के बाद 100% आपके गर्भ में तेजस्वी संतान प्राप्त होगा, गर्भ दोष निवारण हो जाएंगे। वर्ल्ड के जितने भी मंत्र तंत्र महामंत्र ये शिवलिंग से कंट्रोल होते हैं। आप जब मां के गर्भ में थे तो आपके शरीर के अंदर आत्मा शिवलिंग से ही आया हुआ है और आत्मा स्वर्ग लोक शिवलिंग के माध्यम से ही जाएगा। अगर आप अपने आत्मा को स्वर्ग भेजना चाहते हैं तो एक बार आपको मां कामरूप कामाख्या देवी मंदिर जाना ही होगा। आप भूत प्रेत से परेशान हैं, राक्षसी शक्ति से परेशान हैं तो मेहंदीपुर बालाजी जाने से भी नहीं छूटता। मेरे व्हाट्सएप से आप चैटिंग कीजिए, हम सिस्टम बता देंगे। आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, 12 दिन आप अपने बच्चों के नाम से किसी भी शिव मंदिर में सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं और अखंड दीपक के सम्मुख साइड में हमने जो कहा है वह सामग्री रखेगा और एक आलू पोटैटो रख दीजिएगा। बच्चों का एग्जाम आ रहा है या नौकरी में आप एग्जाम देना चाहते हैं या चाहती हैं, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, 12 दिन सरसों तेल का अखंड दीपक जला के एक आलू रख के उसके बाद एग्जाम देने जाइए। 100% सफल, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। विवाह तारीख बेटा और बेटों का, जिस दिन विवाह होता है 6 दिन पहले अखंड दीपक जला दीजिए और बाद 6 दिन तक अखंड दीपक रहना चाहिए, ताकि कोई भी मायावी शक्ति बेटा और बेटी के शरीर के अंदर प्रवेश न कर सके। बच्चों का जन्मदिन है, एक दिन जरूर अखंड दीपक जलाएं। और पितृपक्ष आ रहा है, पितृपक्ष पितृ देवता ये शिवालय में आते हैं और इंतजार करते हैं कि हमारे परिवार से कोई आए और हमें शिवलिंग में जल दे, हम तृप्त हो जाएंगे। तो पितृपक्ष में मिनिमम आप 17 दिन किसी भी शिवालय में सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं और जल अपने हाथों से डालिए। उस जल में रहेगा काला तिल और जौवधान। इसको बिल्कुल आलसपन मत कीजिए। जैसे कि आपके बच्चे
किसी हॉस्टल में पढ़ते हैं, सबके माता पिता जाते हैं हॉस्टल में, कुछ न कुछ लेके जाते हैं। अगर लेके नहीं जाते हो तो आपके बच्चे वहां रोने लगते हैं कि देखो मेरे माता पिता नहीं आए। वैसा ही है शिवलिंग और पितृदेवता का कनेक्ट। आपने कुबेर जी का नाम सुना होगा, धन कुबेर जी का। धन कुबेर जी का पुराना नाम आप खोल के देखिए क्या नाम था। वही पुराना व्यक्ति, पुराना बालक शिव मंदिर के गर्भगृह में एक सरसों तेल का अखंड दीपक जलाया था, और उसी सरसों तेल के अखंड दीपक से शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि आज से तुम धन कुबेर के नाम से जाने जाओगे और धन कुबेर के नाम से तुम पूजे जाओगे। स्वर्ग का द्वार ये दो तत्वों से खुलता है। आत्मा जब स्वर्ग जाना हो तो दो तत्व, अग्नि तत्व और जल तत्व। आप जल चढ़ाएं और अग्नि का पूजन कीजिए। कोई भी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होता है या आपके घर में कोई भी पूजन आप करवाते हैं तो हमारे जो शास्त्री जी बोलते हैं कि पहले जल देवता को लेके आओ, एक कलश में जल रखा जाता है, फिर बोलते हैं कि अग्नि देवता को जलाओ, दीपक जलाते हैं। तो पूरा टोटल आपके जीवनी के साथ कनेक्ट है जल और अग्नि। आप जल डालें शिवलिंग में और 12 दिन कम से कम आप अखंड दीपक जला कर देखें सरसों तेल का। सरसों तेल 33 कोटि देवी देवता को पसंद है, और आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए देते रहें। आपको कोई मंत्र सिद्ध करना नहीं है, आपको शिवलिंग को सिद्ध करना है। मेरा नाम है सुनील मित्तल दास, महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। मैंने अनेकों शिवलिंग को सिद्ध किया है, जो कि डायरेक्ट बात कर सकता हूं शिवलिंग से। और मिठाई सिठाई पिठाई कोई देवी देवता नहीं खाते, तो बचे आप। आपको सूर्य की तरह चमकदार बनना हो, आप शिवालय में जाइए और शिव जी को बोलिए 1 लाख वर्ष तक हमारे घर में धन कुबेर का बारिश करवा दीजिए, धन कुबेर का वास करवा दीजिए। थ्रो अखंड ज्योत सरसों तेल। और शनिवार आप रोज ना भी जा सको, शिव मंदिर शनिवार को सायं जरूर जाएं। शनिवार को शिवलिंग से, शिव मंदिर से सभी दोष निवारण होते हैं, और धन कुबेर का आशीर्वाद वरदान शनिवार को ही प्राप्त होता है। 4-5 जगह से बचें, अपना जन्म कुंडली किसी को न दिखाएं, पितृदेवता के नाम से घर में किसी को भोजन न करवाएं, आत्मा को स्वर्ग भेजने के नाम से आप किसी को एक फूटी कोड़ी मत दीजिए। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता नहीं है, ये हमें झूठ बोल रहे हैं ये शास्त्री बनारस वाले। आत्मा आप जीवित रहते ही स्वर्ग शिवालय से कनेक्ट करना है। आप देखिए जलाधारी में अशोक सुंदरी देवी बैठी हुई हैं, गणेश जी, कार्तिक और अशोक सुंदरी देवी। अशोक सुंदरी देवी दरवाजा खोलेंगी तभी आत्मा स्वर्ग जाएगा। अशोक सुंदरी देवी उसके लिए दरवाजा खोलेंगी जिसके आत्मा में आत्म सुरक्षा कवच हो, कामरूप कामाख्या देवी से सिद्ध किया हो, और जिन्होंने जीवन भर अखंड दीपक जलाया हो, शिवलिंग में जल चढ़ाया हो। शिवलिंग में जल और अखंड दीपक का कनेक्ट और यज्ञ का कनेक्ट, यह आपके ही 2 तत्व में से अग्नि तत्व और जल तत्व को अभिमंत्रित करेगा। अभिमंत्रित जिसके आत्मा हो चुके हैं उसी का ही आत्मा स्वर्ग जाएगा। दान दक्षिणा से स्वर्ग का कोई कनेक्ट नहीं है। और जीवन में एक चीज ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, आपके क्षेत्र में कहीं भी नवकुंडीय यज्ञ होता हो, यज्ञ में जरूर जाने के लिए कोशिश कीजिएगा। मृत्यु से पहले 9 नवकुंडीय यज्ञ करना जरूरी रहता है। नवग्रह का यज्ञ, क्योंकि जैसे किसी इंसान का मृत्यु हो जाता है उस समय अगर कोई ग्रह दोष अगर है तो 1 लाख वर्ष तक उसका आत्मा स्वर्गलोक नहीं जा सकता। अगर ऐसा हुआ है आपके पूर्वज किसी का, तो उस पूर्वज के नाम से भी 9 कुंडी यज्ञ जहां भी होता हो उनका भी नाम उच्चारण कीजिए। पितृदेवता को 2 चीज लगता है, काला तिल और जौ।
और यज्ञ हवन यज्ञ में काला तिल और जौ ही डलते हैं। जिन्होंने गया जी करवाया है उनसे पूछिए, गया जी में काला तिल और जौ ही लगता है। जौ का आटा और काला तिल, वहां स्वाधा बोला जाता, स्वधा, और हवन यज्ञ अग्नि में स्वाहा। तो आत्मा के साथ स्वाहा और स्वधा का कनेक्ट है। उपवास, प्रवचन, चातुर्मास कथा से आपका आत्मा का कोई कनेक्ट लिंक नहीं है। आप कर्ज में डूब चुके हैं, या आपको धन चाहिए, संतान चाहिए, या जैसा भी दोष लगा हुआ हो, पहले वर्ल्ड के किसी भी शिवालय में सीमेंट का प्लास्टरिंग करवाइए। कमेटी को आप पैसा दीजिएगा, मीडिएटर किसी को नहीं। कमेटी को बोलिए हमारे परिवार के नाम से शिव मंदिर में सीमेंट का प्लास्टरिंग करवा दीजिए। और कहीं रंग रोगन होता हो तो 2, 4, 5, 10 लीटर जितना हो सके रंग रोगन दीजिए। शास्त्र कह रहा है 1 बैग सीमेंट अगर किसी भी शिव मंदिर में आप प्लास्टरिंग करवा देते हैं तो 1 लाख रुद्राभिषेक का फल आपको प्राप्त होगा। और किसी भी शिव मंदिर में रंग रोगन होता हो, आप अगर रंग रोगन दे देते हैं तो 10 लाख रुद्राभिषेक का आपको फल प्राप्त होगा। बेटा हो चाहे बेटी, विवाह से पहले आपके पास अगर पैसा है तो किसी भी शिव मंदिर, वर्ल्ड के किसी भी गांव देहात के शिव मंदिर में रंग रोगन करवा दीजिए। मिनिमम 36,000 रुपया का रंग रोगन करवाइएगा। शिव जी के साथ 36,000 का कनेक्ट रहता है। और आप जो 12 ज्योतिर्लिंग जो जा रहे हैं दर्शन करने, लाखों रुपया खर्च करके, जाने का जरूरत नहीं है। वह हाई पावर ट्रांसफार्मर हैं, वह डायरेक्ट किसी को आशीर्वाद नहीं देंगे। ज्योतिर्लिंग गांव देहात के शिवलिंग से ही आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। हम लोग तांत्रिक हैं, दुर्गा देवी के भक्त हूं, अंबा देवी का भक्त हूं, लेकिन हमें मालूम है हमारे सभी मंत्र शिवलिंग से ही कनेक्ट हैं। नवरात्र आ रहा है, नवरात्र से पहले आप किसी भी शिव मंदिर में अखंड दीपक जलवा दीजिए सरसों तेल का। फिर जाइए देवी से बोलिए आशीर्वाद दीजिए, और फिर उसी शिवलिंग में आइए आप, या वर्ल्ड के किसी भी शिवलिंग में जाइए और वहां आप जल चढ़ाइए। नवरात्र में दुर्गा देवी का जितना भी मंत्र उच्चारण हुआ है वह सब आपको डायरेक्ट शिवालय के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। दुर्गा देवी भी जिस किसी को आशीर्वाद देती हैं, चाहे रानी सती हो, चाहे गायत्री हो, चाहे भनभोरी देवी हो, चाहे संतोषी हो, थ्रो शिवालय, चाहे जैन धर्म की शासन देवी हो, थ्रो शिवालय के माध्यम से ही आशीर्वाद देंगे। डायरेक्ट अगर आपको आशीर्वाद दे देंगे आप संभाल नहीं पाओगे। हम लोग तांत्रिक हैं, हमें डायरेक्ट आशीर्वाद मिलता है देवियों से। लेकिन पहले हम वर्ष भर, साल भर शिवालय को प्रसन्न करते हैं, तभी देवी हमें डायरेक्ट आशीर्वाद दे देती है। आपके घर में जो भी कोई व्यक्ति लंबा बीमारी चल रहा है, 12 दिन आप चढ़ाइए। हमने जिस सिस्टम से कहा, सभी बंधन गांठ खुल जाएंगे, बीमारी गायब। बीमार व्यक्ति को ले जाइए शिवालय में, जल चढ़ाइए। आपका जो ये शरीर है ये 3 करोड़ 50 लाख वर्ष पुराना शरीर है। आपके पूर्वजों का जन्म 3 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व हुआ है, और अंदर अंदर दोष विथ इंटरेस्ट चल रहे हैं। सभी दोष कटेंगे शिवालय से, उसके बाद ही आत्मा स्वर्ग जाएगा। धन दोष कटेंगे शिवालय से। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये जो है शरीर का दिमाग है। आप अपने आत्मा के दिमाग को स्टार्ट कीजिए। मंदिरों में सीमेंट लगवाइए, 12 दिन अखंड ज्योत जलवाइए सरसों तेल का, और ओम सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः जाप कीजिए। 9 महीना के अंदर आपके आत्मा का दिमाग रौन करना शुरू कर देगा। अभी आपका जीवन जो चल रहा है ये शरीर का दिमाग, ब्रेन काम कर रहा है, इसीलिए आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। आत्मा का जो दिमाग, आत्मा का जो ब्रेन रहता है सरस्वती से कनेक्ट है। तो ये कीजिए। और नवरात्र जो भी
बिठाना चाहते हैं घर में, पहले शिवालय से आज जुड़ जाइए। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, सिद्ध कुंज का स्तोत्रम खोल के देखिए, अर्गड़ा स्तोत्र मंत्र से खोल के देखिए, मार्कंड ऋषि ने लिखा है और शिव जी के अधीन में कंट्रोल कर दिया है। मार्कंडेय पुराण, मार्कंड ऋषि। तो कुछ महिलाएं जो हैं चंडी पाठ जो दुर्गा सप्तशती अपने घर में जो करती हैं या करते हैं, पहले किसी शिवालय में भयंकर पैसा खर्च कीजिए। कलयुग में दान दक्षिणा वर्जित है, किसी को भी 1 रुपया दान दक्षिणा मत दीजिए। जो भी आपको करवाना शिवालय में करवाइए, मार्बल पत्थर हो, रंग रोगन, लेकिन सर्वप्रथम सीमेंट प्लास्टिंग करवाइए, रंग रोगन करवाइए और अखंड दीपक जलाइए। शिवलिंग को आप सिद्ध कर लेंगे। मैं जो सिस्टम बतला रहा हूं, शिवलिंग को आप सिद्ध कर लेंगे, मंत्र सिद्ध जरूरत ही नहीं है। मेरे गुरु जी हैं रुद्र रूपये काशी विश्वनाथ देवाय। यह वीडियो को 3 लोगों तक कम से कम जरूर 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 भेजें।